आईपीएस ऑफिसर बिजारनिया जिनके नाम का भोकाल पूरे क्राइम जगत में छाया हुआ है, चोर हो या क्रिमिनल या फिर कोई बड़े से बड़ा डॉन भी क्यों ना हो, इनके नाम से अच्छे अच्छे को पसीने निकल जाते हैं। ये चोर को चोर की भाषा में और क्रिमिनल को क्रिमिनल की भाषा में समझाते हैं। कोई भी बदमाश अगर इनकी रेंज में आ जाता है तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इनकी धाक ऐसी है कि बिना बुलेट और बिना बुलडोजर के ही आरोपियों को पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। ये फिलहाल उसी हरियाणा में है जिसकी चर्चा काफी दिनों से हो रही है। जिस हरियाणा को दंगे और दबंगई ने हिंसा की आग में झोंक दिया, पूरे देश की निगाहें हरियाणा के ऊपर टिकी हुई थी। इनका नाम आते ही नूह में आरोपी घर छोड़कर भाग गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो दंगे के आरोपी है वह या तो सरेंडर कर दे, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से सरेंडर करवाऊंगा। लेकिन अगर मैंने सरेंडर करवाया तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अब इनकी वहाँ पर एंट्री हो चुकी है। इन्हें जिम्मेदारी मिली है कि वहाँ पर शांति कायम हो और वह भी किसी हाल में, क्योंकि हरियाणा के हाल जो अभी देखने को मिले थे वह किसी से छुपे नहीं हैं। जैसे ये जिम्मेदारी मिली वैसे इनकी गाड़ी चल पड़ी और चुन चुन कर बदमाशों को ढूंढने लगी। जहां दूसरे राज्यों में बुलडोजर से आरोपियों को शांत कराया जाता है, वहीं आरोपी इनकी आवाज के कारण ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो बुलडोजर और बुलेट किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। इनका गुस्सा ही बुलडोजर और बुलेट है, क्योंकि जैसे ही इनको ये कमान मिली इन्होंने कार्रवाई तेज कर दी और पहुंच गए उस इलाके में जहां पर आरोपियों के घर थे। उन्होंने वहां के लोगों से गुजारिश नहीं की कि उन लोगों को हमारे हवाले कर दो, बल्कि साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता अरेस्ट करने के लिए। जितने भी सरपंच और लोग हैं उन्हें पता है कि आरोपी कहाँ है। या तो आप कान पकड़ के ले आओ, वरना मैं लाया तो अपने तरीके से लाऊंगा। मुझे लाना अच्छी तरीके से आता है, ना मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं पहेलियां बुझाने का काम नहीं करता। आप सभी लोगों को पता है कि वह कौन कौन है, क्योंकि आप सब एक समाज के जिम्मेदार लोग हो। वरना अगर मैं लाया तो एक को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सभी की फोटो और वीडियो मेरे पास है। मैं जिस किसी के भी गाँव के है मैं सभी को वहाँ से उठा लाऊंगा, चाहे रेड करनी पड़ जाए या फिर मुझे मेवात का एसपी भी ज्यादा सालों तक रहना पड़ जाए। मैं इस केस को देख रहा हूं तो पुराने के केसों की तरह ही इसे भी वहां पहुंचाऊंगा। मतलब कि अब आप समझ गए होंगे कि एसपी साहब अब किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। जो भी आरोपी या तो खुद को सामने से आकर सरेंडर कर दे, वरना उसका अंजाम भुगतने को तैयार हो जाए। क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर नहीं बल्कि बिजारनिया साहब का डंडा बोलता है। कहते हैं कि उनके नाम से आनंदपाल भी डरता था। जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था तब ये उस समय ट्रेनी आईएएस के रूप में अपॉइंटेड थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ट्रेनिंग के दौरान इनका पाला एक ऐसे गैंगस्टर से पड़ने वाला है जो कि क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह था। लेकिन इनकी चतुराई और शातिर दिमाग के आगे आनंदपाल भी फीका पड़ गया। कहते हैं कि उन दिनों इन्हीं के मुखबिर से खबर मिली कि गांव शेरपुरा में सुरेंद्र नाम के शख्स के घर कुख्यात आनंदपाल के भाई छिपे हैं। आईपीएस नरेंद्र ने इस बात की सूचना एसपी को दे दी। एसपी ने राजस्थान पुलिस को सूचना देकर नरेंद्र के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और फौरन वहां से रवाना कर दी। पुलिस फोर्स ने घर की नाकाबंदी कर आनंदपाल के भाई विक्की और देवेंद्र को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने आनंदपाल के चूरू जिले के मालासर में छुपे होने की जानकारी दी थी। इसके बाद नरेंद्र अपनी टीम के साथ राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ मिले और आनंदपाल की घेराबंदी की। पुलिस फोर्स से खुद को घिरा देख आनंदपाल ने लगभग 100 राउंड फायर किए, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आनंदपाल तो वहीं पे मारा गया। आपको बता दें कि आईपीएस बिजारनिया 2015 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। इससे पहले वे 2011 से 2014 तक सेंट्रल एक्साइज और कस्टमर डिपार्टमेंट में रहे हैं। वे मूल रूप से राजस्थान के सिक्कर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता खेती करते हैं, जबकि उनकी मां हाउसवाइफ है। आईपीएस नरेंद्र ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर पुलिस सर्विसेज को चुना। वैसे अब आपको क्या लगता है, हरियाणा का यह मामला कब तक सुलझ पाएगा? अपनी राय कमेंट माध्यम से हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया।